हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज मैंने बनाया है शक्करपारा, जो खाने में एकदम बिस्किट जैसा लगता है। और साथ में मैंने इस वीडियो में जो माप बताया है, उस माप के हिसाब से अगर आप ये शक्करपारे बनाओगे तो एकदम ये बिस्किट जैसे जैसे मार्केट में मिलता है ना, उसी के हिसाब से ये बनेंगे। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। आप जो भी कटोरी या कप से आप माप लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से ही आपको माप लेना है। यानी मैंने 2 कटोरी ये मैदा लिया है, तो आधी कटोरी मैंने ये पीसी हुई चीनी ली है। और उसी के साथ में आधी कटोरी से थोड़ा-सा कम मैंने इसमें घी डाला है। अगर आप ज़्यादा घी पसंद करते हैं, तो आधा कटोरी भी डाल सकते हैं या फिर हल्का-सा इसमें कम कर लेना है। इसमें हम मीठा सोडा वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, उसके बिना ही ये शक्करपारे बनाएँगे। बस अब इस तरह से हाथों से मसलते हुए हमें ने जो घी डाला है, यानी जो मोयन डाला है, वो एकदम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आटा हमारा इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि जब हमने घी डाला है और पिसी हुई चीनी डाली है, तो चीनी भी हाथ की गर्माहट से मेल्ट हो जाती है और इस तरह से ये गीला-गीला हमारा ये आटा बन के तैयार हो जाता है। फिर हमने आधा कटोरी दूध लिया है, दूध को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। और फिर जैसे फ्रीज वगैरह में रखते हैं, ठंडा हो जाता है या रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाता है ना, वही दूध लिया है। जिस कटोरी से आपने माप लिया ना, उसी कटोरी के माप से, यानी जो मैदा लिया उसी कटोरी के हिसाब से आधा कटोरी चीनी ली है और आधा कटोरी दूध लिया है। दूध एक साथ में नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा-सा मैंने दूध डाल दिया है और इस तरह से हम मिक्स करते जाएँगे, क्योंकि चीनी मेल्ट होगी तो साथ में इस तरह से ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। अगर आपने चीनी ज़्यादा डाली है, तो दूध हल्का-सा कम लग सकता है। अगर आपको शक्करपारे थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है, तो आप चीनी 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा मिला सकते हैं। वो दूध जो हमने पहले डाला था मिक्स कर लिया, अभी थोड़ा-सा दूध और डाल दिया है और इस तरह से मसलते हुए हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मसलते जाएँगे, हाथ की गर्माहट से ये आटा एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा, क्योंकि चीनी भी मेल्ट होती जाएगी और ये आटा एकदम हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये हल्का-सा रूखा लग रहा है, तो फिर हमने जो बाकी का बचा हुआ दूध है वो डाल दिया है। इस माप से जब हमने बनाया है, तो आधा कटोरी दूध से ये हमारा एकदम परफेक्ट आटा बन के तैयार हो जाता है। तो आपको इस बात का ही ध्यान रखना है कि चीनी अगर आप थोड़ी-सी ज़्यादा लोगे तो हो सकता है दूध 1-2 चम्मच बच जाए, या अगर आप मीठा कम लोगे, यानी कम खाना पसंद करते हो मीठा आप, तो इसमें 1-2 चम्मच दूध और लग सकता है। लेकिन जो मैंने इस तरह से माप से बनाया है, तो उसके हिसाब से ये एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। अभी इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, क्योंकि हमें दूध से ही आटा गूँदना है और अच्छे से इस तरह से मसलते हुए हम इस तरह का आटा तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हाथों को बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है और ये एकदम हमारा अच्छे से ये आटा हमारा सेट हो चुका है। ये देखिए। ये इस तरह का कड़क आटा बन के तैयार हुआ है, यानी ये सख्त आटा हुआ है। जब हम इसे थोड़ा-सा रेस्ट करने के लिए रख देंगे ना, तो ये एकदम से अच्छे से सेट हो जाएगा, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए हमें ढक कर रख देना है। तो 10-15 मिनट बाद में हम चेक करेंगे, तो आटा हमारा पहले से नरम हो चुका है। अभी फिर से इसे थोड़ा-सा हम अच्छे से मसल लेंगे, ताकि ये और चिकना हो जाए। इस तरह से अच्छे से हम हाथों से इसे मसलते हुए सेट कर लेंगे। तो अभी ये हमारे शक्करपारे बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर लेंगे और इस तरह से हाथ से हम इसकी लोई बना लेंगे। जैसे रोटी वगैरह बनाते हैं, तो उसके पेड़ा कैसे बनाते हैं, उसके हिसाब से ही हम इस तरह की लोई बना लेंगे। मैंने ये 3 भागों में लिए हैं। आप अपने चकले के हिसाब से, यानी या आप सल्फेस पे बना रहे हो, तो एक साथ में भी बना सकते हो या 2 भागों में करके भी आप बना सकते हो। इस तरह से तीनों मैंने लोइयों को इस तरह से पेड़े के रूप में ले लिया है। अगर आपको इन शक्करपारों में इलायची का फ्लेवर पसंद है, तो आटा गूँथते टाइम आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें इलायची पाउडर को स्किप किया है, तो अगर आपको पसंद है तो आप इसमें डाल सकते हैं। अभी हम एक लोई लेंगे और इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। जैसे हम चपाती वगैरह बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें इसे बेल लेना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि इसे एकदम पतला नहीं करना है, थोड़ा-सा इसे मोटा ही रखना है। क्योंकि शक्करपारे जब हल्के से मोटे होंगे ना, तभी अच्छे लगते हैं। एकदम पतले ये अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मोटे होंगे तभी ये एकदम बिस्किट जैसे बन के तैयार होंगे। तो हल्की सी मैंने इसकी मोटाई रख दी है, जैसे हम पराठा वगैरह बनाते हैं ना, उससे थोड़ा-सा मोटा मैंने इसे रखा है। अभी साइड के एजेस को हम इस तरह से कट कर लेंगे और एक चौकोर हम इस तरह का तैयार कर लेंगे। फिर छोटे-छोटे हम इसके शक्करपारे काट लेंगे। इस तरह से पहले पतली-पतली पट्टियाँ काट लेंगे और फिर दूसरी साइड से भी हम इसके कट मार लेंगे। इस तरह से मैंने चौकोर ये पीसेस किए हैं। आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको पसंद है वो आप शेप दे सकते हो, आप डायमंड में भी दे सकते हो।
लेकिन मार्केट में अक्सर इस तरह से चौकोर ये पीसेस में कटे हुए ये शक्करपारे मिलते हैं। तो इसलिए इस तरह से ये चौकोर पीसेस में कट कर लिए हैं और चाकू की मदद से इस तरह से सबको अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे बिना चिपके हुए, बिल्कुल भी ये चिपके नहीं है। कई बार शिकायत रहती है कि आटा हमारा एकदम चिपचिपा हो जाता है, जब हम इसे कट करते हैं तो ये चिपक जाते हैं। तो आप देख सकते हो इस माप से जब आप बनाओगे तो ये एकदम, देखो आपको लग रहा होगा ना, ये एकदम सूखे-सूखे बिल्कुल भी चिपके नहीं है। इस तरह से हम बनाते जाएँगे, कट करते जाएँगे और प्लेट में डालते जाएँगे। और ये प्लेट में डालने के बाद में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। एक साथ में आप इस तरह से बना के रख लो और फिर हम फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने तीनों पेड़ा के ये बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपके, एकदम ये खुले-खुले ये हमारे शक्करपारे बन के तैयार हुए हैं। और आप देख सकते हो इसकी मोटाई कितनी है। इस तरह का ये हमें शक्करपारा बना के तैयार कर लेना है। तो ये हमारे सारे ये शक्करपारे ये बन के तैयार हो गए हैं। अभी हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो अभी फ्राई करने के लिए मैंने इधर तेल को गरम कर लिया है। तेल जब हमारा गरम हो जाए तो आँच को हम धीमा कर देंगे और धीमे आँच पर इस तरह से हम ये जो शक्करपारे बनाए थे वो डालते जाएँगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कढ़ाई को एकदम से नहीं भरना है, थोड़ा-सा कढ़ाई में जगह रहना चाहिए। और फिर हल्का-सा ये 1-2 सेकंड के बाद डालने के बाद में चम्मच से इस तरह से बीच-बीच में हिलाते रहेंगे, ताकि ये नीचे से चिपके नहीं और सब जगह से ये एकदम अच्छे से ये फ्राई हो जाए। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आँच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। अगर आँच को हम तेज़ कर देंगे तो ये ऊपर से तो जल्दी से ये पक जाएँगे, क्योंकि दूध और चीनी डाला है तो इनके अंदर जल्दी से कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेंगे और एकदम खाने में आटा जैसा लगेगा, कच्चे रह जाएँगे। तो इसी बात का हमें ध्यान रखना है कि गरम तेल होने के बाद में आँच को हम धीमा कर देंगे और धीमे आँच पे ही हम इस तरह से चम्मच से चलाते रहेंगे, बार-बार इस तरह से पलटते रहेंगे, ताकि ये अंदर से भी अच्छे से सिक जाए और सभी जगह से एकदम अच्छे से एक जैसा ही कलर आए। तो इसी तरह से ये सुनहरा होने तक हम फ्राई कर लेंगे। जब धीमे आँच पे धीरे-धीरे ये पकता है ना, तो अंदर से एकदम खस्ता होता जाता है और खाने में ऐसा लगता है जैसे कि हमने बिस्किट ही खाया है। ये देखिए इसका कलर इस तरह से आने लगा है। आपने देखा ना, जैसे-जैसे धीरे-धीरे हम चलाते रहेंगे तो इसका हल्का-हल्का कलर चेंज होने लगेगा। इन शक्करपारों को फ्राई करने के लिए जब हम एक बैच फ्राई करते हैं ना, तो कम से कम 6 से 7 मिनट लग जाता है, क्योंकि एकदम धीमे आंच पर जैसे-जैसे ये हल्के-हल्के पकते जाएँगे ना, अंदर से वैसे ही खस्ता हो जाएँगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इन्हें फ्राई करते टाइम आप जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करें। कम आँच पे 5 से 6 या 6 से 7 मिनट तक आप इसे ज़रूर फ्राई करें। एकदम इस तरह से का सुनहरी कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। ये देखिए ये हमारे एकदम क्रंची से, ये ऊपर से एकदम क्रंची सख्त और अंदर से एकदम बिस्किट जैसे खाने में ये स्वाद वाले ये हमारे शक्करपारे फ्राई हो चुके हैं। तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी है। अभी हम बाकी के बचे हुए भी फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को एक बार हम फिर से हल्का-सा गरम कर लेंगे। जब हम डालते जाएँगे ना, तो उस टाइम एक बार आँच को तेज़ कर देंगे, तुरंत ही तेल गरम होने के बाद में आँच को धीमा कर देंगे और फिर हम शक्करपारे डाल लेंगे और धीरे-धीरे इस तरह से चम्मच से चलाते जाएँगे तो ये हमारे शक्करपारे फ्राई हो जाएँगे। आप देख सकते हो कि इसमें कितनी अच्छे से अंदर से लहर पड़ी है। इस तरह ये खुल जाएँगे और एकदम लहर वाले ये हमारे शक्करपारे बन के तैयार हो जाएँगे। तो इसी तरह से ये मैंने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है। तो ये हमारे एकदम क्रिस्पी से ये शक्करपारे दूसरे बैच वाले भी तैयार हो चुके हैं। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से ये मैंने सारे शक्करपारे को बना के तैयार कर लिया है। तो आप भी इस तरह से बाज़ार से लाने की बजाय घर में आप बना के तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये पहले से साइज़ में बड़े भी हो गए हैं, एकदम ये अच्छे से फूल गए हैं। हमने इसमें बिल्कुल भी मीठा सोडा वगैरह नहीं डाला है। और आप ये देखिए, ये अंदर से एकदम बिस्किट जैसे है और ऊपर से सख्त है। ये अंदर से एकदम बिस्किट जैसे इस तरह से मैश हो रहा है। तो ये हमारे ये स्वादिष्ट से बिस्किट वाले ये शक्करपारे बन के तैयार हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबको राधे राधे।